नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है, किस तरह से वो एक सेल को डैमेज करता है, फिर अंत में इंसान मरने की कगार पे पहुंच जाता है। तो आज इसी बारे में हम पूरा वीडियो अपना रखेंगे। ये वीडियो बहुत ही आसान भाषा में होने वाली है। पूरे यूट्यूब पे आपको इससे आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप इंसान हो ना, तो आपका शरीर जो सबसे छोटी इकाई है सेल, उससे मिलके बना होता है। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। ठीक है, तो जो सेल है उससे मिलके आपकी शरीर बनी होती है। जैसे कि एक इमारत में एक ईंट एक सेल के रूप में कार्य करती है, उसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी में एक सेल उसके बेसिक यूनिट की तरह काम करती है। जो सेल होता है, जब सेल कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ, तो ये मिलके टिश्यू बनाता है, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म या पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो जो कोरोना का वायरस होता है वो सबसे पहले इफेक्ट करता है आपके इसी सेल पे, आपकी पूरी सेल खा जाता है वो। अब आप ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि आपका सेल जो है खराब हो चुका है, यानी ये जो सेल है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो क्या टिश्यू निर्माण होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सेल ही नहीं है, मैं बेसिक यूनिट को ही हटा दूंगा। अगर आपके पास सेल ही नहीं है तो क्या टिश्यू बनेगी? नहीं बन पाएगी। क्या ऑर्गन बनेगा? नहीं बनेगा। ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। तो कोरोना वायरस क्या करता है, इस सेल को मार देता है, तो जिसकी वजह से आपके ऑर्गन प्रभावित होते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम प्रभावित होता है, और अंत में आप खत्म हो जाते हो। तो ये काम करता है एक कोरोना का वायरस। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो सेल होती है, एनिमल सेल होती है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे तो आगे हमको ये समझने में आसानी होगी कि जो कोरोना का वायरस है वो सेल के अंदर घुसता कैसे है। तो चलो देखते हैं कि एक सेल में क्या क्या होता है। ये जो बाहर आप पीले रंग की पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो पीली वाली पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? एक आपका कलरलेस लिक्विड होता है जो बाकियों को बचाता है। जो आपकी न्यूक्लियस है ना, ये आप न्यूक्लियस देख रहे हो, इसके चारों ओर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके अलावा लाइजोसोम होता है जो एसिडिक होता है, मतलब इसमें एसिड पाए जाते हैं। राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ गोल्गी आपरेटस होते हैं। बीच में जो आपका होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी भी कोशिका का, वो होता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया जाता है ना। ये जो न्यूक्लियस है, इसी के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं हम कि जो आपका कोरोना वायरस है, जब आपकी सेल को मारता है तो उससे क्या होता है कि आपका डीएनए भी मर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? किसी भी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, एनर्जी सोर्स कहा जाता है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एटीपी, इसकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में स्टोर होती है। तो ये होता है पूरा एक स्ट्रक्चर एक सेल का। सबसे बाहर जो परत होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर उसके कोशिका द्रव्य भरा होता है, और सबसे बीच में जो होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है एक एनिमल सेल का। जो कोरोना वायरस होता है वो सबसे पहले आपके इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है, ठीक है, फिर अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद वो टूट जाता है, जो कोरोना वायरस होता है वो टूट जाता है। आगे चलो इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि एक कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, जो कोरोना वायरस का आउटर लेयर होता है ना, वो बना होता है प्रोटीन का, और कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस है। तो आरएनए क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये आरएनए जो स्टोर होता है वो क्या होता है कि ये भी, जैसे सेल मेम्ब्रेन आपने पीछे देखा था ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही ये चीज और देख लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीएनए की रक्षा कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी रक्षा कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। उसी तरह से ये जो आरएनए है इसकी रक्षा कर रहे हैं बाहर में जो
प्रोटीन की परत आपको दिख रही है, ये जो परत दिख रही है ये प्रोटीन की परत होती है। तो ये अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है इसको प्रोटेक्ट करता है। लाल कलर से जो आप देख पा रहे हो ये होता है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। जो ये प्रोटीन आप देख पा रहे हो ये स्पाइक प्रोटीन है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे पीले रंग के आप धब्बे देख रहे हो ये सब क्या है, एनवेलप प्रोटीन है। और क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाता है। यानी एक कोरोना वायरस जो है वो पूरा प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर क्या होता है, ये आरएनए का, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। किसी भी तरीके से यही आरएनए अगर हमारे सेल के अंदर पहुंच गया तब क्या होगा कि ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। आपको बता दूं कि आरएनए वायरस की एक खास बात होती है। आरएनए वायरस की खास बात क्या होती है कि वो बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। अपना प्रोटीन भी खुद बनाता है और अपना आरएनए भी खुद ही बनाता है। यानी एक आरएनए से 2 आरएनए बनाएगा, 2 से 4 आरएनए बनाएगा, 4 से 8 आरएनए बनाएगा। इसके अलावा वो अपना खुद का प्रोटीन भी बनाता है। तो किसी भी कोरोना वायरस को 2 ही चीज चाहिए होती है, पहली चीज है प्रोटीन, दूसरी चीज है आरएनए। अब यही चीज आपको समझने में आसानी होगी कि म्यूटेशन क्या होता है। चलो अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि मैकेनिज्म होता कैसे है। तो ये है आपकी जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हो पूरा, ये है आपकी सेल। और ये जो आउटर सेल आप देख पा रहे हो ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर में इसके सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ये जो आप देख पा रहे हो सेल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है ACE2 रिसेप्टर। ये भी एक प्रोटीन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब मैकेनिज्म शुरू कैसे होती है, तो देखिए ये जो कोरोना वायरस आप देख पा रहे हो इसके जो बाहर स्पाइक्स प्रोटीन पाए जाते हैं, ये स्पाइक्स प्रोटीन क्या होते हैं, इस ACE2 रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं। अब समझिए कि ये जो कोरोना वायरस है ये बाहर से आया हुआ मेहमान है और ये पूरा घर किसका है, ये ACE2 रिसेप्टर का घर है। तो ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स प्रोटीन है ये जाके ACE2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये कहेगा, ACE2 रिसेप्टर कहेगा कि मेरे घर मेहमान आया है, मेहमान को घर के अंदर खींच लो। तो ये क्या करेगा कि ये जो ACE2 रिसेप्टर है इस कोरोना वायरस को हमारी सेल तक पहुंचा देगा, खींच लेगा। अब क्या हुआ कि ये कोरोना वायरस पहले जो बाहर था, निष्क्रिय था बाहर होके, अब वो सेल के अंदर पहुंच के क्या हो गया, जिंदा हो गया। अब क्या चाहिए, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई थी कि ये जो पिछले वाली जो मेरी प्रेजेंटेशन थी ये वाली, इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह से ये जो आरएनए है इसको सेल के अंदर पहुंचाना है, इस सेल के अंदर पहुंचाना है। तो ACE2 रिसेप्टर क्या किया कि उसको खींच के सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या काम होगा, अब काम होगा कि ये जो आउटर वाली लेयर है, ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं जो प्रोटीन की बनी है, इसको डिसॉल्व करना है, यानी इसको तोड़ देना है। अब इसको तोड़ेगा कौन, तो इसको तोड़ेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। इसमें एसिड होता है, ठीक है, लाइसोसोम में एसिड होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग कोरोना वायरस प्रोटीन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है कोरोना वायरस का प्रोटीन मेम्ब्रेन, जब इस पे आप एसिड डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी। अब ये टूट गई तो क्या हुआ, अंदर का जो आरएनए है वो खुल के कहां आ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा। अब देखिए ये जो आरएनए है ये टूट के कहां आ गया, इस सेल में आ गया। तो आरएनए तो ओपन हो गया, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन था वो भी टूट गया। इसको तोड़ा कौन, तो ये लाइसोसोम तोड़ा। अब उसके बाद खेल शुरू होता है राइबोसोम से। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो ये जो आरएनए है इस राइबोसोम का, इस जो सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है इसका यूज करेगा। इसका यूज करके क्या करेगा, आपकी प्रोटीन बना लेगा। भैया यहीं तो खेल सब खत्म हो गया। ये जो आरएनए है, मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना वायरस है उसको 2 चीज चाहिए होती है। पहली चीज चाहिए होती है क्या, प्रोटीन। दूसरी चीज चाहिए होती है आरएनए। मैंने बताया कि जो वायरल आरएनए होता है या फिर जो आरएनए प्रोटीन होता है या आरएनए वायरस जो होता है वो क्या करता है कि अपना खुद का आरएनए बनाता चला जाता है। यानी जब आरएनए सेल में पहुंच गया तो एक आरएनए से 2 आरएनए बनाएगा, 2 से 4 आरएनए बनाएगा, यानी अपने आप को डबल करता जाता है। तो आरएनए इस वायरस के लिए आरएनए भी डेवलप हो गया और राइबोसोम की मदद से इसने क्या किया, प्रोटीन को भी डेवलप कर लिया।
तो ये जो एक वायरस अंदर घुसा था ये अंदर जाके टूट जाएगा और टूटने के बाद एक नहीं 2 वायरस बनाएगा, 2 से 3 वायरस बनाएगा, 3 से 4 वायरस बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कई सारे आरएनए भी आ गए और इसके पास बहुत सारे आपके प्रोटीन भी आ गए। तो इसके पास वायरस भी आरएनए भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। इसने अपनी संख्या को बढ़ा लिया, संख्या को बढ़ाया, यानी 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, इस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता गया। तो यही चीज जो है ना, इसी चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। एक वायरस जो कि शुरुआत में बाहर था वो सेल के अंदर गया, अंदर जाने के बाद इसकी आउटर वाली लेयर डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद अंदर का आरएनए बाहर आ गया और अंदर का आरएनए जब बाहर आ गया तो इसने अपना प्रोटीन भी बनाया, अपना आरएनए भी बनाया। तो ये एक वायरस से सैकड़ों वायरस बना लेता है, बहुत सारे वायरस बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्त म्यूटेशन। और धीरे धीरे ये क्या करता है, आपकी सेल्स को खा जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा पीछे घंटी बज रही है, मंदिर है। तो ये थी पूरी आज की प्रेजेंटेशन। कैसा लगा आपको? आपको मैंने इतने आसान भाषा में समझा दिया कि बाहर से आया वायरस अंदर आके आपके सेल के अंदर बहुत सारे वायरसेस को जनरेट कर दिया। तो हुआ क्या? ये हुआ, बाहर से आया, आपके सेल के अंदर घुसा, बहुत सारे वायरस बनाया और आपके सेल को खा गया, आपके सेल को पूरी तरह से वो डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सेल मर गया। ठीक है, ये सेल डैमेज हो गया। अब सेल से टिश्यू बनता है तो टिश्यू भी प्रभावित होगी, टिश्यू भी मरेगी और टिश्यू मरेगा तो फिर ऑर्गन भी प्रभावित होगा। और अब आप सुनते होंगे कि जिसको कोरोना वायरस से संक्रमित जो भी व्यक्ति होता है उसके लंग में क्या होता है कि यही कोरोना वायरस जाके चिपचिपा पदार्थ बना देता है, जिससे आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये था आज का पूरा वीडियो कि कैसे कोरोना वायरस सेल को डैमेज करता है और इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।